हेलो, आज मैं आपको मधुबाला स्टाइल ब्लाउज कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो हम आप देख लेते हैं। 14 लंबाई, अपर चेस्ट 33, फुल चेस्ट 34, कमर 30, शोल्डर 14, आर्म होल 16, ब्रस्ट पॉइंट 9.5, आगे गला 7 है। तो अब हम कटिंग के लिए अब ड्रा करते हैं। ये 14 का हमारा लेंथ था, तो हम 16 2 इंच ज़्यादा लेंगे, फ्रंट का है तो। आगे 2 इंच इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फ्रंट भाग में जैसे कटोरी का है तो उसमें जोड़ लगता है, तीरा उरा रहता है, इसीलिए। फोर टक्स वाले ब्लाउज होते हैं तो उसमें जोड़ नहीं रहता, वो सीधा सीधा कपड़ा होता है, सिर्फ टक्स लगता है, इसलिए उसमें 1 इंच ज़्यादा लेते हैं। तो इसमें जहाँ कटिंग होता है, आगे में कट होते हैं कपड़े, तो उसमें 1 इंच ज़्यादा लेना पड़ता है मार्जिन के लिए। तो अब यहाँ हम शोल्डर देखेंगे। शोल्डर 14 है, तो मैं 14 का हाफ होगा आधा, 7 इंच पे मैंने निशान लगाया यहाँ पे मार्कर। अब यहाँ लेंथ देखेंगे आर्म होल का। तो यहाँ से मैंने 6 इंच पे, 16 का आर्म होल है तो 6.5 पे मैं मार्कर लगा रही हूँ। अब यहाँ पे हम शोल्डर कंधा देखेंगे। 3 इंच का मैं कंधा रख रही हूँ शोल्डर, और आधा इंच हम डाउन करेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा इंच डाउन कर रही हूँ, इस तरह से मार्कर लगा के। तो मैंने स्केल से एक लाइन खींच दी है। अब ये मार्जिन का मैंने नहीं लिया था यहाँ आर्म होल में, तो मैं आधा इंच और इसमें ज़्यादा ऐड करूँगी, क्योंकि मार्जिन में आधा इंच जाएगा। तो ये आधा इंच मैंने और ज़्यादा ले लिया, और 1 इंच में अंदर के साइड से मार्कर लगाऊंगी। ये 1 इंच मैंने अंदर के साइड से मार्कर लगाया, और इस तरह से तिरछा रख के स्केल से हम एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब इस तरह से एक और लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब हमारा है अपर चेस्ट है हमारा 33 का, तो हम 33 नहीं, फुल चेस्ट का माप लेंगे। तो फुल चेस्ट 34 है, तो 34 का मतलब 4 भाग में 1 भाग होता है 8.5। तो मैं यहाँ 8.5 पे निशान लगा रही हूँ, एक मार्कर लगाऊंगी, 8.5 पे रखूँगी इसको। और जो अपर चेस्ट का जो है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, कटिंग में आप देखिएगा उसको मैं कैसे ठीक करती हूँ। तो यहाँ से मैं 1 इंच पे निशान लगा रही हूँ गोलाई देने के लिए आर्म होल की। और यहाँ से जो मैंने इसका लेंथ लिया था वो उसका आधा कर रही हूँ, जितना है उसका आधा करेंगे, निशान लगाएंगे, मार्कर लगाएंगे, और फिर वहाँ से हम उसकी गोलाई बनाएंगे। तो इस तरह से मैं इसको आर्म होल कर गोलाई दे रही हूँ। ये हो गए। अब हम यहाँ ब्रस्ट पॉइंट देखेंगे। तो ब्रस्ट पॉइंट था 9.5 था। तो हम 10 पे आधा इंच मार्जिन के लिए रखेंगे। और यहाँ से इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए,
जहाँ बटन पट्टी होता है उधर से ब्रेस्ट पॉइंट की दूरी। तो ये है कि जैसे हमारा जो चेस्ट है उसका हमारा जो 10वां भाग होता है, मतलब 10 भाग करेंगे चेस्ट का, तो उसका 1 भाग लिया जाता है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया है और एक स्केल से मैं सीधी लाइन ड्रॉ कर रही हूँ और ब्रेस्ट पॉइंट से मैं एक लाइन नीचे की तरफ करूँगी इस तरह से। अब हम देखिए, अब फुल चेस्ट देखेंगे कितना है। तो फुल चेस्ट हमारा है 34 का, तो मैंने इसमें 1 इंच ज़्यादा लिया है। और इस तरह से जहाँ से मैंने फुल चेस्ट का मार्क निशान लगाया वहाँ से हम एक सीधा लाइन खींच देंगे इस तरह से साइड की तरफ से। अब यहाँ से आधा, अरे 1.5 इंच में मार्जिन के लिए ले रही हूँ, सिलाई के लिए, फिटिंग के लिए। तो नीचे भी मैंने इस तरह से निशान लगा दिया है और भी ये दोनों बिंदु को मैं इस तरह से स्केल से मिला दूँगी। ये हो गया। तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा कटिंग कैसा है। और मेरे चैनल को आपने अगर पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब यहाँ से देखेंगे कि हमारा जो चेस्ट है, फुल चेस्ट और कमर के बीच कितना फ़र्क है। तो कमर है 30 का और चेस्ट है 34 का। तो उसके मतलब जितना फ़र्क है उतना हम बीच में जितना गैप है उतना हम यहाँ मार्जिन के लिए दे देंगे। इसका जो टक्स लगाएंगे हम, तो 1 इंच का फ़र्क आ रहा है तो मैंने यहाँ पे मार्जिन का उतना ही दिया है, क्योंकि कमर जितना है और चेस्ट जितना है उसका हम एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं लेंगे। जितना फ़र्क है उतना ही मार्जिन इसमें लगाएंगे, तभी फिटिंग सही बैठेगी, ब्लाउज सही बनेंगे। और ये मैंने बेल्ट का निशान लगाया, जैसे कि जो हमारा फुल चेस्ट है उसका हम 12 भाग करेंगे, तो 12 भाग का जो 1 भाग होता है तो उस 1 भाग को हम बेल्ट जो नीचे तीरा बनाते हैं तीरा लिया जाता है। तो मैंने उसका फुल चेस्ट का अपना 12 भाग में से 1 भाग यहाँ मैंने लिया है। और इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया है और ऊपर भी अब यहाँ से हम गला देखेंगे, गले का निशान लगाएंगे। तो मैं इसमें आगे गला गोल रखूँगी, तो मैंने 7 इंच पे निशान लगाया है, मार्कर लगाया है 7 इंच पे। अब इसे बॉक्स के तरह एक बना दूँगी इस तरह से। अब यहाँ से मैं एक अपर चेस्ट जो फुल चेस्ट है वहाँ से मैंने 1 इंच नीचे डाउन करके 1 इंच पे मार्कर लगाया है। उस मार्कर को मैंने ब्रश पॉइंट से इस तरह से लाइन खींच के जोड़ दिया है। अब यहाँ से मैं आधा इंच पे निशान लगाऊंगी, जो लाइन है लाइन के बीचों बीच से आधा इंच पे हम इसे यहाँ पे एक मार्कर लगाऊंगी। दोनों साइड से 2-2 सूता मैंने लिया है, तो आधा इंच हो गया। अब इस तरह से मैं इसे मिला दूंगी। अब यहाँ से मैं 1 इंच कम करूँगी। मैं आर्म होल की तरफ से
शोल्डर के तरफ से 1 इंच कम नहीं, मैं आगे जो गला है, गला के पास से मैं 1 इंच कम कर रही हूँ, जो शोल्डर है। अब ये ब्रेस्ट पॉइंट का जो निशान है वहाँ से मैं इसे एक लाइन खींच दूँगी। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे मेरा जो अपर चेस्ट 33 था, तो मेरा अब जब मैंने फुल चेस्ट का माप लिया था, तो अब मेरा मैं यहाँ से कट कर दूँगी कैंची से, तो मेरा अपर चेस्ट अब सही आ जाएगा। और फुल चेस्ट का है, जो फुल चेस्ट रहेगा अपर चेस्ट के जगह पे, वो उतना मेजरमेंट सही आ जाएगा। यहाँ से कट होके निकल गया। इस तरह से, तो इस तरह से मैं अपर चेस्ट की कटिंग करती हूँ। अब जो ये एक्स्ट्रा है, मार्जिन से जो एक्स्ट्रा है वो मैं कट करके निकाल दी। यहाँ पर भी मैं एक कट लगा दिया है। और ये गोलाई में कर रही हूँ गले की। ये है गोल गला में इसमें बनाऊंगी। ऐसे लोग भी गले के तरह बनाते हैं, लेकिन मैं गोल गला बनाऊंगी इसमें। मधुबाला कटिंग ब्लाउज है, लेकिन मैं गोल गला ही रखूँगी। और यहाँ पे मैंने कट लगा दिया था, और एक कट में यहाँ जो टक्स पॉइंट है वहाँ पर भी एक लगाऊंगी कट, इस तरह से। आप वीडियो देखते जाइए, तभी आपको पता चलेगा कैसे मधुबाला कटिंग किया जाता है, परफेक्ट तरीका। और ये कटिंग जो मैं कर रही हूँ, इसमें मधुबाला कटिंग का जो बनेगा कटोरी एकदम परफेक्ट बैठेगा। बहुत तरीके से लोग बनाते हैं, उस तरीके से मैंने कटिंग करके मधुबाला कटिंग ब्लाउज बनाया था, तो बैठा नहीं था कटोरी बराबर। ये सही बैठेगा इस कटिंग से। तो मैंने वो जो 1 इंच का मार्जिन लिया था फुल चेस्ट के पास से नीचे डाउन करके, तो उसको मैंने इस तरह से पेपर को फोल्ड करके दबा दिया है। और यहाँ से मैं कमर का मेजरमेंट लेके और नीचे एक लाइन ड्रॉ कर दी हूँ कमर और चेस्ट से। अब इसे कट कर देंगे। कमर 30 का है, तो मैंने अब यहाँ से हम लेंगे मेजरमेंट। जो हमारा ये जो भाग है ब्रश पॉइंट के पास से मैंने जितना लिया है उतना ही मैंने अभी यहाँ निशान लगाया। अब इसका कटोरी का मैं शेप दूंगी। बटन पट्टी के इधर जो मैंने ब्रेस्ट पॉइंट को के साइड, मतलब जो 10 भाग का 1 भाग लिया था, जो मतलब चेस्ट का, उसी का दोनों तरफ मैं उतना ही मेजरमेंट मैंने लिया है। और फिर इसको कटोरी का शेप दिया है। आधा इंच मैंने कम किया है, क्योंकि कटोरी का शेप देने में सही नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं आधा इंच उधर कम कर दिया है। तो इस तरह से हमने कटोरी का शेप दे दिया। अब इसे कटिंग कर देते हैं।
तो जिस तरह से मैंने ये मेजरमेंट लेके ड्रॉ किया है उस तरह से हम इसको सब सारे पार्ट को कटिंग करके अलग कर देंगे। तब ये देखिए पूरा कटिंग हो गया है। तो इस तरह से बीच में से जो एक्स्ट्रा था उसको भी मैंने कट कर दिया। इस तरह से एक इसे चिपका दिया है। और ये जो कटोरी का भाग है इसे भी जहाँ से मैंने कट लगाया है उस तरफ भी मैं इसको इस तरह से गम लगा के चिपका दे रही हूँ। अब एक पेपर लेंगे दूसरा, और ये कटोरी का जो मैंने कटिंग किया है उसमें चारों तरफ से मैं इस तरह से गोंद लगा के इसको मैं एक पेपर पे ऐसे चिपका देती हूँ। अब इसे जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसका मैं ड्रॉ कर रही हूँ, क्योंकि ये सिलाई के लिए एक्स्ट्रा मार्जिन की ज़रूरत है, वरना ऐसे ही सिलाई कर देने के बाद हमारी जो कटोरी है शेप पूरा छोटी पड़ जाएगी, फिटिंग फिर अच्छी नहीं बैठेगी। तो इसलिए मैंने एक पेपर पे चिपका के इससे एक्स्ट्रा मार्जिन का ड्रॉ कर दिया। और जहाँ से मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन का ड्रॉ किया है आधा इंच, अब वहाँ से हम इसे कट करके इस तरह से निकाल देंगे। तो ये हमारी कटोरी तैयार हो गई। और ये जो पार्ट दूसरा पार्ट है उसका हम जब कपड़े पे कटिंग करेंगे तभी इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कपड़े पे ही ड्रॉ करके इसे कटिंग करेंगे। तो इसका टक्स पॉइंट ये मैंने इस तरह से बना दिया। ये देखिए ये हमारा कटिंग पूरा हो गया इस तरह से। अब हम इसे कपड़े पे कटिंग कर देते हैं। तो इस तरह से मैंने कपड़े पे रख दिया है। थोड़ा मैं वीडियो मेरा सही वीडियो शूट करने में थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो जैसा कटिंग था मैंने वैसा ही कपड़े पे रख के इसे ड्रॉ करके इस तरह से कटिंग कर रही हूँ मैं इसे। और जो मैंने कहा था एक्स्ट्रा मार्जिन दूसरे पार्ट में हम कपड़े पे लेंगे तब कटिंग करेंगे। तो इसमें मैं एक्स्ट्रा मार्जिन इसको इसी पे लूँगी मैं इस तरह से आधा इंच के बराबर मैंने एक्स्ट्रा मार्जिन ये लगा रही हूँ। और इसी तरह हम इसको कटिंग कर देंगे इस पार्ट को। ऐसे तो इसे भी पेपर पे चिपका के मतलब एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कटिंग कर मतलब बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें नहीं लिया है। तो ये इस तरह से मैंने एक पार्ट कटिंग कर दिया। अब ये दूसरा कटोरी का भाग है तो इसे भी मैं कटिंग कर दूँगी। कपड़ा मैंने डबल फोल्ड किया है। देख ये थोड़ा मेरा वीडियो सही नहीं है तो सिलाई करते समय आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसे कटिंग कर दिया है। और ये है दूसरा पार्ट मेरा, ये देखिए। अब यहाँ मैं टक्स पॉइंट का मार्जिन लगा रही हूँ और इसे यहाँ स्केल से ड्रॉ कर दे रही हूँ ताकि सिलाई करने में मुझे आसानी पड़े।
तो इस तरह से मैंने दोनों साइड से स्केल से बना दिया। तो ये अस्तर मैंने पहले कटिंग किया था। अब ये ब्लाउज पीस का कपड़ा है, दोनों कॉटन ही है। तो इस तरह से हमारा कटिंग कंप्लीट हो गया। तो मैं इसे पिन अटैच कर रही हूँ कपड़ों में। क्या है, कपड़ा बहुत सॉफ्ट है तो मैं इसे डायरेक्टली सिलाई नहीं कर सकती, क्योंकि फिर कपड़ा घसकने का डर है। तो मैं इसमें पहले पिन अटैच कर रही हूँ। पिन अटैच करके तब इसे सिलाई कर दूँगी। कपड़ा भी सॉफ्ट है और थोड़ा साइज भी बड़ा है। तो अब देखिए मैंने पिन अटैच कर दिया था। अब इसे मैं सिलाई कर देती हूँ। और मैं इसे सिर्फ सिलाई ही करूँगी और इसे उल्टा करके पलटूँगी नहीं, क्योंकि मैं इस पर पाइपिंग लगाने वाली हूँ। तो इसको सिर्फ सीधा सीधा सिलाई कर दूँगी। ये इसे मैं पलट के नहीं बनाऊँगी। आप वीडियो पूरा देखें प्लीज़। थोड़ा वीडियो लंबा है तो प्रोसेस भी है इसमें, इसीलिए वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है। तेरा मेरा साथ है, ओ तेरा मेरा साथ है। और नीचे मैंने इस तरह से कटिंग लगाया है। वो कटिंग का वीडियो मेरा शूट नहीं हो पाया। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं उसे, ये मैंने एक की तरह जो बीच में बटन पट्टी जो होते हैं वहाँ पे बीच में जो एक की तरह अभी कटिंग चल रहा है, तो वो मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो मैंने उसमें इस तरह से डिजाइन रखा है। तो ये अभी कटोरी का है। तो मैं इसमें इस तरह से दूसरा कपड़ा लगाऊंगी दूसरे कलर का। ये मेरा लेस है, बॉर्डर है। तो मैंने बॉर्डर को, मेरे पास बॉर्डर था तो मैंने उसको पूरा ज्वाइंट कर दिया है कटिंग करके। इस तरह से पट्टी की तरह बॉर्डर होते हैं, तो मैंने उसको छोटे छोटे भाग में कटिंग करके ज्वाइंट करके और मैं इसे कटोरी में लगाऊंगी। इस तरह से मैंने इसको भी सिलाई कर दिया है। और जो एक्स्ट्रा है इसको भी मैं पलटूंगी नहीं, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कटिंग करके इसे ऐसे ही रहने दूंगी। इसमें भी मैं पाइपिंग ही लगाऊंगी। इस तरह से देखिए इसका लुक कितना अच्छा आएगा। अब हम इस पे, इसका टक्स पॉइंट है वो हम सिलाई कर दे रहे हैं इस तरह से, जहाँ से मैंने मार्कर लगाया था निशान। तो इस तरह से मैंने पकड़ के दोनों सिलाई कर दिया है।
तो ये हमारा कटोरी रेडी हो गया है। अब मैंने 1.5 इंच का पट्टी बहुत लंबा कपड़ा लिया है, तो इसे मैं इस तरह से एक साइड से फोल्ड करके अब पूरे पट्टी पे मैं इसी तरह से सिलाई लगाऊंगी। इसे मैं इस पट्टी का इस ब्लाउज में डिजाइन बनाने वाली हूँ, चुन्नट वाला। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे हो, तेरा मेरा साथ रहे। तो देखिए मेरा पट्टी ये तैयार हो गया है। अब हम इसमें ब्लाउज में चुन्नट डालेंगे इस पट्टी का। बाद में इसका जो मधुबाला कटिंग कटोरी है उसको बाद में अटैच करेंगे। तो मैं इसको शोल्डर से गले से पूरा राउंड करके, मतलब पूरे कटिंग में मैं इस तरह से चुन्नट लगाऊंगी। छोटे छोटे प्लेट लगाएंगे चुन्नट के, ज़्यादा चौड़े नहीं। इस तरह से छोटे छोटे प्लेट लगाऊंगी मैं इसमें। तो इसी तरह हम छोटे छोटे प्लेट डाल के पूरा चुन्नट लगा देंगे। ये बीच में जो मैंने कट लगाया है, इसको मैंने 2.5 इंच पे, मतलब ऐसे कट लगाया है। 2 इंच का है लेकिन आधा इंच मार्जिन में है, तो मैंने 2.5 इंच पे कट लगाया है। प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, प्यार के लिए 4 पल कम नहीं थे, कभी हम नहीं तो कभी तुम नहीं थे,
ये देखिए इस तरह से ये दिल जैसा शेप आ गया है इसका। अब हम ये कटोरी को लेंगे इस तरह से, और जो मैंने चुन्नट लगाई है तो बस चुन्नट के ऊपर ही इस तरह से रख के हम अंदर के साइड से पकड़ के दोनों सिलाई नहीं करेंगे। जिस तरह से कटोरी है उसी तरह से चुन्नट पे इस तरह से रख के साइज इसका देख लेंगे, बीचों बीच करेंगे ऐसे चुन्नट पे इस तरह से रख के, और इसे पूरे राउंड में और सिलाई लगा देंगे। इसको अंदर के साइड से सिलाई नहीं करनी। तो इस तरह से जो मैंने चुन्नट दिया था उसी के ऊपर हम कटोरी को इस तरह से रख के आधा आधा पार्ट करके इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा देंगे। मधुबाला कटिंग ब्लाउज में 2 कलर के कपड़े होते हैं तो इसका लुक बहुत अच्छा आता है। अगर एक ही तरह का कपड़ा हो तो इसमें कटोरी में लेस या किसी भी तरह का कोई अलग डिजाइन बनाते हैं तो मतलब उसका लुक सही लगता है। तो इस तरह से हमने एक तरफ का भाग सिलाई कर दिया। अब इसी तरह से हम दूसरे तरफ भी सिलाई लगाएंगे। अगर तुम दिल मांग लेते जानम हम तुम्हें जान देते। अगर तुम दिल मांग लेते जानम हम तुम्हें जान देते। तो देखिए मैंने दोनों पार्ट को इस तरह से सिलाई कर दिया है। मैंने गोल गला रखा है लेकिन अच्छा लग रहा है इसमें। अब हम इस पे पाइपिंग लगाएंगे गले में। पहले आप इसे पलट के भी बना सकते हैं अंदर के साइड से। पाइपिंग लगाने की अगर ना हो तो पाइपिंग लगाने की ज़रूरत नहीं, इसको सिलाई करके उल्टा करके पलट के बना सकते हैं। लेकिन मुझे इसे पलटना नहीं था तो मैं पाइपिंग लगा रही हूँ गले में। तो मैंने 1 इंच का पट्टी काटा है, रेबी पट्टी। इस तरह से मैंने इसको जॉइंट कर दिया। पाइपिंग के लिए 1 इंच का पट्टी काटा जाता है, चाहे कैसा भी डिजाइन बनाना हो, कुछ भी करना हो। लेकिन पाइपिंग बनाना है तो उसका पट्टी हर कपड़े में एक ही साइज का होता है, 1 इंच का ही होता है। तो इस तरह से मैंने कटिंग किया और मैं इसको अब पाइपिंग बनाने के लिए गले में सिलाई कर रही हूँ। पाइपिंग में सिर्फ गले में ही लगाऊंगी जो मैंने गोल गला कटिंग किया है। और बाकी जो कटोरी मैंने इस तरह से सीधा ही अटैच कर दिया है सिलाई लगा के ऊपर के साइड से। तो आप आगे वीडियो देखते जाइए वो कैसे मैंने बनाया है।
तो पाइपिंग के लिए मैंने पट्टी अटैच कर दिया है। अब इसको आधा पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके अंदर के साइड ऊपर से मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। कुछ लोग पाइपिंग बनाते हैं तो पहले ही पट्टी को इस तरह से आधा फोल्ड करके तब कपड़ों में सिलाई लगाते हैं उसको, लेकिन मैं पहले सिलाई लगा के तब फोल्ड करके सिलाई लगाती हूँ, क्योंकि इस तरह से पाइपिंग बहुत अच्छा बनता है। तो जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे मैं इस तरह से कट करके निकाल दूँगी। तो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके निकाल दिया है। अब इस तरह से पतला सा हम इधर आगे की तरफ पतला सा कपड़ा छोड़ेंगे पाइपिंग के लिए, और बाकी कपड़े को अंदर के साइड फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे इस तरह से। देखिए पाइपिंग बनाते टाइम देखना, जितना ही मतलब ये पाइपिंग बनाना जितना ही मुश्किल लगता है, जब बनाते हैं तो ये उतना ही आसान हो जाता है। तो ये देखिए पाइपिंग बन के रेडी हो गया, और कितना मतलब पतला पाइपिंग तैयार हुआ है। अब मैं इस पे लेस लगाऊंगी इस तरह से कटोरी में पूरा राउंड शेप में। इस तरह से जो मैंने सिलाई किया है उसके ऊपर मैं ये लेस लगा दूंगी, तो सिलाई का पता नहीं चलेगा, क्योंकि लेस पे डबल सिलाई होगा तो मजबूत हो जाएंगे। इस तरह से मैं लेस लगा दूंगी। तो देखिए ये जो सिलाई है अब ये लेस से अंदर छिप जाएगा, बाहर की तरफ नहीं दिखाई देगा। और ये लेस पे जब डबल सिलाई लगेगी तो ये मजबूत भी हो जाएगा, ये फिर निकलने का डर नहीं है। इस तरह से गोल गोल राउंड घुमा के हम पूरे कटोरी पे लेस लगा देंगे, इससे इसका लुक भी अच्छा लगेगा। मधुबाला कटिंग ब्लाउज में ये लेस लगाने पे ही इसका लुक मतलब अच्छा लगता है। कटोरी पे जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिलाई दिख रहा है, तो कटोरी को मैं अस्तर में अटैच की थी, सिलाई की थी, तो उसका सिलाई है, तो वो मैं बाद में निकाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने डबल सिलाई भी लगा दिया चारों तरफ से। तो ये हमारा लेस रेडी हो गया।
अब मैं यहाँ गले पे लेस लगाऊंगी इस तरह से। गले पे लेस पहले भी लगा के और दूसरा लेस लगा सकते थे, तो लेकिन मैंने ये पहले नहीं लगाया तो ऊपर से लगा रही हूँ, लेकिन वो सिलाई हो जाएंगे, फिनिशिंग तो पता नहीं चलेगा। रिश्ता नया रब्बा दिल छू रहा है, खींचे मुझे कोई डोर तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर, तेरी ओर है रब्बा, तेरी ओर, तेरी ओर। तो ये देखिए पूरा कंप्लीट हो गया हमारा फ्रंट वाला भाग। अब हम इसमें बैक साइड का मैंने पहले ही सिलाई कर दिया है और ये डिजाइन वाला है बैक साइड में। अगर इस डिजाइन को आपको देखना है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप जाकर देख लीजिएगा। इसका बैक नेक डिजाइन है, बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल लुक है। तो इसे मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ज़रूर देखें। तो ये मैंने शोल्डर अटैच कर दिया है इस तरह से। अब दूसरा शोल्डर भी इस तरह से सिलाई कर देते हैं। और जो मैंने कटिंग बताया इसका, ये परफेक्ट कटिंग बताई हूँ, और इस कटिंग से मैंने और भी ब्लाउज मधुबाला कटिंग बनाए हैं जो कि बहुत परफेक्ट बैठा है, जिसका भी मैंने बनाया है। तो ये देखिए हमारा बैक साइड नेक डिजाइन वो अटैच हो चुका है। अब मैं ये बाहीं अटैच करूँगी, तो बाहीं का ये डिजाइन है, तो मैंने भी इसका भी वीडियो, डिजाइन वाली बाहीं है तो इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, जाके देख लीजिएगा। और ये मैंने बाहीं को बीचों बीच करके, और जो फ्रंट का भाग अंदर से कटिंग होता है बाहीं का, उसे देखते हुए, और बड़े बड़े भाग को मैंने पीछे रखा है बैक साइड में। और इस तरह से बाहीं को भी अटैच कर दूंगी। तो मैं चाहूँगी कि आप लोग मेरा ये जो बाहीं वाला डिज़ाइन है स्लीव ड्रेसिंग, तो ये ज़रूर जाके देखें मेरे यूट्यूब चैनल पे। और बैक नेक डिज़ाइन है वो भी ज़रूर जाके देखें। सिंपल सा है डिज़ाइन, लेकिन लुक इसका अच्छा आ रहा है। तो इस तरह से बाहीं को भी हमने अटैच कर दिया। अब बाहीं पे हम डबल सिलाई लगा देंगे।
तो देखिए हमारा कितना अच्छा ब्लाउज लग रहा है। बाहीं को अटैच कर दिया है मैंने। तब दूसरे बाहीं को भी हम इसी तरह से अटैच कर देंगे। मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, अगर तूफान नहीं आता किनारा। ये देखिए यहाँ पे ये छोटा बड़ा है। फ्रंट साइड का जो है भाग वो बड़ा है और बैक साइड का भाग छोटा है, क्योंकि बैक साइड में जॉइंट है और फ्रंट साइड में क्या है, प्लेन कपड़ा है। तो जहाँ ऐसा कटोरी उटोरी तीरा उरा कटिंग करके हम जॉइंट करते हैं ना, तो थोड़ा सा कपड़ा आगे फ्रंट साइड में थोड़ा सा छोटा पड़ता है। तो ये क्या है, एकदम था। मैंने इसको ऐसे कटिंग में, पेपर कटिंग में छोटा किया है, लेकिन ये फिर भी बड़ा है। तो हम इसे 1.25 इंच तक ये बड़ा है, तो इसे हम 1.25 इंच नहीं कटिंग करेंगे, आधा इंच ही कटिंग करेंगे। तो क्योंकि इसमें और सिलाई करके जैसे हम नीचे का पट्टी सिलाई करते हैं ना कपड़े में, तो उस तरह का पट्टी सिलाई करेंगे। तो और पट्टी के लिए मैंने मार्जिन छोड़ के बाकी आधा इंच मैंने इस पर मार्जिन लगा के इस तरह से कटिंग करके निकाल देती हूँ। जो डिजाइन वाले होते हैं तो उसमें इस तरह से छोटे बड़े फिटिंग के साइड हो जाते हैं, तो उसे इस तरह से कटिंग करके माप के निकालना पड़ता है। तो ये एक मैंने पट्टी लगभग 1.25 इंच से ज़्यादा ही है, 1.25 इंच तक है। तो मैंने इसे इस तरह से फोल्ड करके सिलाई कर दिया है। तो इस तरह से सीधा सिलाई लगा देंगे। अब इस पट्टी को हम नीचे अटैच करेंगे। तो इस पट्टी को जिस जिस तरह से ये ब्लाउज नीचे का कटिंग है कमर के साइड, तो कमर के साइड हम इसको अटैच करेंगे। जिस तरह से कमर का डिजाइन दिया है उसी तरह से हम इसे सिलाई कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा चुन्नट डालेंगे बीच में। ये जो भी जैसा डिजाइन है कटिंग है उसमें हम थोड़ा सा चुन्नट डालेंगे, छोटा सा प्लेट लगाएंगे चुन्नट का, ताकि इसको फिर अंदर के साइड फोल्ड करने में इसकी फिनिशिंग सही आए। फिर बाद में हम इसे तुलपाई करेंगे। इसे यहाँ पे पेपर कैनवास भी लगा के इस बना सकते हैं, उससे और फिनिशिंग इसकी अच्छी और लुक अच्छा आएगा। लेकिन मैं इसमें पट्टी ही अटैच कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा थोड़ा दोनों साइड से, मैंने पूरा सिलाई नहीं मारा क्योंकि इसमें मैं तुलपाई करूँगी, तो थोड़ा थोड़ा अटैच कर दिया है मैंने फिटिंग के लिए। और जहाँ गोलाई है मैंने वहाँ पे कट लगा दिया है, ताकि तुलपाई करने में इस तरह से ये फिनिशिंग बैठ जाए। तो ये देखिए ये हमारा दोनों बराबर हो चुका है सिलाई करने के बाद, पट्टी लगाने के बाद। तो हम अब इसे फिटिंग कर देंगे। तो हम इससे पहले सीधे साइड से दोनों भाग को हम इस तरह से सिलाई लगा के जोड़ देंगे। अब उल्टा करेंगे और देखिए हमने 1.5 इंच का कटिंग में मार्जिन लिया था, तो 1.5 इंच पे मैंने इसको 1.5 इंच का ही हम इस पर लगाएंगे सिलाई। लेकिन मैंने 2 सूता पहले ही सिलाई कर लिया था, तो इसीलिए 1.5 इंच में 2 सूता कम करके, जैसे कि 2 सूता सिलाई करके तब मैंने इसको पलटी किया है ना, तो उतना हम 1.5 इंच में कम करके जो पहले सिलाई मारे हैं
सीधे साइड में उतना हम कम करके और फिर इसमें मैंने मार्जिन लगाया है। और अब हम इसे फिटिंग कर देंगे, क्योंकि हम फिटिंग सिर्फ 1.5 इंच ही करेंगे। जितना मार्जिन लिए हैं तो उतना ही हम फिटिंग करेंगे, तभी ब्लाउज की फिटिंग सही आएगी। अगर ज़्यादा कर दिए तो फिर, या कम कर दिए तो लूज होगा, ज़्यादा कर दिए तो ज़्यादा फिटिंग हो जाएगा ब्लाउज। तो इस तरह से हम डबल सिलाई भी लगा दिए इस पर, ताकि इसकी मजबूती सही हो जाए। तो ये देखिए हमारा ब्लाउज बन के रेडी हो गया। मैंने दोनों साइड से फिटिंग कर दिया है। तो हमें बताइए कैसा लग रहा है हमारा ब्लाउज। कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारा बैक साइड और बाहीं का डिज़ाइन ज़रूर देखें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।